मेरी वीडियोस देख के आपको ये लगता होगा कि ये बंदा हमें लग्जरीज खरीदने से, अपनी मनचाही चीज़ें खरीदने से क्यों मना कर रहा है। इसका जवाब देने के लिए हमारे पास आता है रिच डैड पुअर डैड का तीसरा चैप्टर, माइंड योर ओन बिजनेस, यानी अपने काम से खुद काम रखें। इसका मतलब कोई बुरी वे में नहीं लेना, इसका मतलब एक रिच डैड पुअर डैड के हिसाब से एक कुछ अलग है। इसका मतलब कि सबसे पहले लाइन लिखी हुई है, द रिच फोकस इज ऑन देयर एसेट कॉलम वाइल द एवरीवन एल्स फोकस ऑन देयर इनकम स्टेटमेंट। जो रिच इंसान, जो अमीर इंसान होता है, वो एसेट कॉलम पे बिल्ड करता है, एसेट कॉलम पे खर्च करता है, यानी वो एसेट कॉलम बिल्ड करता है, वो एसेट खरीदता है। उसके पास लिस्ट होती है कि वो अपने एसेट को कैसे संभाल रहा है, उसके कितने एसेट है, वो अपने एसेट कॉलम को बिल्ड करता है, उसके पास एसेट होते हैं। मगर जो आम इंसान होता है, वो अपने इनकम स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस पे ध्यान देते हैं, जो कि सही नहीं है। हमें एसेट खरीदने चाहिए, ठीक है, जिनसे हमें बाद में पैसिव इनकम आए। लग्जरीज की बात रहेगी, जो जो अमीर इंसान लग्जरीज यानी कार वगैरह और घर वगैरह खरीदते हैं और अपने पास रखते हैं। हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि जो रिच लोग लग्जरीज खरीदते हैं, वो खुद नहीं खरीदते, उनके पैसे उनके लिए खरीदते हैं। यानी इस बात को समझने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं, रिच लोग अपने पैसे से, जो उनकी मेन इनकम स्ट्रीम होती है, वो जॉब भी हो सकती है या फिर कोई बिजनेस हो सकता है, वो जो उनकी मेन इनकम स्ट्रीम होती है, उससे कभी उससे कभी भी किसी गाड़ी के लिए लोन नहीं लेते, या फिर कोई गाड़ी नहीं लेते, या फिर कोई घर नहीं लेते। वो उन पैसों से लग्जरीज खरीदते हैं, जी जो पैसे उनको हर माह आने होते हैं, पैसिव इनकम की सूरत में। जो उनको एसेट उनको पैसे दे रहे हैं, उनका बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, जो एसेट होते हैं वो उनको पैसे देते हैं। अगर वो पैसे आते रहें तो फिर आप उससे लग्जरीज खरीद सकते हैं। मेन रूल तो यही होता है कि अगर आपने एक चीज़ खरीदनी है तो आप देखें कि इस चीज़ के जितने जो पैसे हैं उसका 3x अमाउंट मेरे पास है कि नहीं। उसको नकद खरीदें, उसका 3x अमाउंट आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको बाद में कोई मसला पेश ना आए। आप अपनी मेन इनकम स्ट्रीम से एक पूरा महीना, समझ लो एक साल मेहनत करके गाड़ी खरीदते हैं। आपकी इतनी इनकम है, एक साल मेहनत करके आप गाड़ी खरीदते हैं, तो आपने खुद के लिए मेहनत नहीं की, आपने उस गाड़ी की कंपनी के लिए मेहनत की है। ये एक बात है। आपने खुद मेहनत नहीं की, आपने उस गाड़ी के लिए, कंपनी के लिए मेहनत की है, क्योंकि आपने उस कंपनी को पैसे दिए हैं वो उस गाड़ी के बदले। आपने पूरा साल जो पैसे जमा किए थे उनको आप अपने एसेट में लगाते, और उन एसेट से जो पैसे आते उनको अगर आप गाड़ी खरीदते तो आपके लिए अच्छा होता। रिच लोग भी ऐसे ही करते हैं। रिच डैड पुअर डैड में भी हमें यही बताया गया है